Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear subscribers, followers and my friends, very great day to all of you and to your family. This is the weekly report from Equity 99 for 6th of September 2020. One wrong file was by mistakenly posted by me myself on the YouTube, which was not having correct rates as well as the details, and I'm very sorry to all of my subscribers that this mistake happened. That was a very old file which got updated. So let me give you a fresh outlook and fresh detail of this weekly report. तो दोस्तों, इस वीकली रिपोर्ट में अभी हमसे कल रात को एक गलत वीडियो पोस्ट हुआ था जिसमें कि हमने अलग अलग रेट्स उसके वो चढ़ गए थे वहाँ पे। सो मैं आपको वो फाइल मैंने डिलीट कर दी है और ये है आपकी ओरिजिनल फाइल और सारी डिटेल्स। सो वीकली रिपोर्ट में हम देखते हैं सबसे पहले कैश निफ्टी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इस हफ्ते 11,275 का जो है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है। अगर ये लेवल्स निफ्टी ब्रेक करती है तो 11,185 से लेके 11,100 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। अपर साइड में बात करें तो 11,450 जो है वो स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है। अगर ये क्रॉसओवर होता है, अगर मतलब इसको तोड़ के अगर निफ्टी और ऊपर जाता है तो 11,600 के लेवल्स तक आपको आता हुआ दिखेगा इसी हफ्ते के अंदर। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में 22,850 जो है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है। अगर बैंक निफ्टी वॉल्यूम के साथ में इसको तोड़ता है और नीचे जाता है तो 22,500 से लेके 22,400 के लेवल्स आपको आते हुए देखेंगे। सिमिलरली अपर साइड में 23,400 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है। अगर क्रॉसओवर होता है और ये क्लोज होता है तो इट विल टेक निफ्टी टू 23,900 के लेवल्स तक यहाँ पे ले जा सकता है इसी हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों, ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों, सुप्रीम इंडस्ट्री में लास्ट क्लोजिंग हमें मिली है 1381 की, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं डिप्स पे 1375 से लेके 1350 के लेवल्स के बीच में। स्टॉप लॉस रखना होगा 1325 का, और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 1475 से लेके 1500 तक के लेवल्स आपको अगले 15 से 20 दिनों में आते हुए दिखेंगे। दोस्तों, दूसरा स्टॉक है TCS। दोस्तों, TCS के आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक जो है वो चार्ट से बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। लास्ट क्लोजिंग TCS की मिली है हमें 2280 की, 2288 की। हमको इसको पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो पोजीशन बनानी होगी वो 2280 से 2240 के बीच में बनानी होगी। स्टॉप लॉस साथ में रखना होगा 2225 का, और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 2385 से लेके 2400 के लेवल अगले 10 से 15 दिनों में आपको आते हुए देखेंगे TCS के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे स्टॉक जिसका नाम है लक्ष्मी मशीन। दोस्तों, लक्ष्मी मशीन में जो लास्ट क्लोजिंग मिली है वो है 3677.55 की। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, काफ़ी बुलिश है। पोजिशनल ट्रेडर्स इसको अपनी पोजीशन बनाएं 3650 से 3500 के बीच में। स्टॉप लॉस रखें 3425 का, और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 3900 से 4000 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे लक्ष्मी मशीन में अगले 20 से 25 दिनों के अंदर। चौथा स्टॉक डीकैल। देखिए, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स जो है वो अपनी पोजीशन बनाए डीकैल के अंदर, और 184 से लेके 177 के बीच में अपनी पोजीशन बनानी होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 168 का। अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 210 से लेके 215 के लेवल्स आपको कुछ ही दिनों में आते हुए दिख जाएंगे डीकैल के अंदर। और दोस्तों, लास्ट फाइल के अपडेट के हिसाब से भी जो हमारा पिछले हफ्ते आया था उसमें सन फार्मा, BOB, इक्विटास और BHEL ने अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करे थे। तो क्योंकि जैसे लास्ट मंडे आपको पता है कि एकदम कैसे डिप आया था मार्केट में, वहाँ से वीकनेस आई थी, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे। दिस वाज ऑल इस वीकली रिपोर्ट के बारे में। जो पिछली फाइल जो हमसे गलती से चढ़ गई थी उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे सभी से, एंड दिस इज़ द डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, and this report was completely made by Equity 99 for you guys. Thank you so much. Have a nice day.